सीन की शुरुआत होती है ड्रिप वर्ल्ड से और वहाँ पर सब गोकू का इंतजार कर रहे होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर गोकू मोरगोड और गोड्रिक के साथ आ जाता है। गोड्रिक कहता है तो जो हम करने आए हैं उसे शुरू करें। तभी गोकू कंफ्यूज होकर कहता है 1 मिनट रुक जाओ, हमें उनसे मजे लेने हैं, यानी कि हम लोग उन्हें चढ़ाएंगे और उन्हें एहसास दिलाएंगे कि वो लोग हमारे सामने कुछ भी नहीं है। मोरगोड कहता है चलो अब उन्हें बाहर तो बुलाओ, उसके बाद ही तो तय करेंगे कि आगे क्या करना है। तभी गोकू नौटंकी करते हुए सीरियस हो जाता है और कहता है हे बाहर आओ, आज हम लोग तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाएंगे। तभी अचानक से वहां आ जाते हैं मोर्टार, एटलस और सिल्वराडो। दूसरी तरफ से आ जाती है वेंडेटा और कपाला और वो लोग काफी सीरियस होते हैं। तभी अचानक से गोकू कहता है आ गए तुम लोग, तुम्हें क्या लगा कि मैं यहाँ से चला जाऊंगा तो तुम लोग शांति से रहोगे। इस पर मोर्टार गोड्रिक को देखकर कहता है कैसे हो गोड्रिक, तुम्हें इतने सालों बाद देखकर काफी अच्छा लगा। गोड्रिक कहता है रहने दो, ये नौटंकी करने की जरूरत नहीं है, आज हम यहाँ पर कुछ और ही काम करने आए हैं। सिल्वराडो कहता है हम जानते हैं कि तुम लोग हमसे फाइट करने के लिए आए हो, तो अब तेरी किस बात की है। तभी अचानक से वहाँ पर ओरोची आ जाता है और वो सीरियस होकर कहता है तुम दोनों इसकी बात में मत आना, ये लोग तुम दोनों को बेवकूफ बना रहे हैं और साथ ही में ये गोकू भी तुम लोगों को बेवकूफ बना रहा है। ये सुनकर गोकू परेशान हो जाता है और कहता है ये सब क्या बोल रहा है, ये तो बकवास कर रहा है। तभी ओरोची स्माइल के साथ कहता है तुम्हें क्या लगा कि तुम इन दोनों को बेवकूफ बना दोगे। मोर्टार कहता है हे ओरोची, तुम ये क्या कह रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम हमें फिर से जाल में फंसा रहे हो। तभी गोकू सीरियस होकर कहता है गोड्रिक, मोरगोड, चलो इन पर अटैक करो। ये सुनते ही मोर्टार सीरियस हो जाता है और सिल्वराडो भी लड़ाई के लिए रेडी हो जाता है। मगर तभी गोड्रिक कहता है बस भी करो, तुम लोग अब कितनी एक्टिंग करोगे। ये सुनकर गोकू शॉक्ड हो जाता है और वो स्माइल के साथ कहता है ये तुम क्या बोल रहे हो, एक्टिंग? कौन सी एक्टिंग, कैसी एक्टिंग? इस पर गोड्रिक कहता है हम सब कुछ जानते हैं कि तुम लोग सब मिले हुए हो और नाटक कर रहे हो। ये सुनकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। तभी ओरोची हंसते हुए कहता है देखा तुमने, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम लोगों का प्लान कभी भी वर्क नहीं करेगा अब तुम लोग क्या करोगे। गोकू कंफ्यूज होकर पूछता है मगर तुम्हें कैसे पता कि हम सभी मिले हुए हैं। मोरगोड कहता है तुम्हें क्या लगा कि हम ड्रिप मेंबर्स ऐसे ही हैं, हमें सब पता था और हमें अच्छा लगा कि तुम हमारे पास आए। गोड्रिक कहता है बरसों पहले हमने एक गलती करी थी जो कि हमारी सबसे बड़ी गलती थी। हम जैसे ही डिस्ट्रक्शन वर्ल्ड में गए थे हमें पता चल गया था कि हमारी औकात वहाँ पर क्या होने वाली है। तभी मोर्टार पूछता है तो तुम दोनों वापस क्यों नहीं आए, क्यों तुम वहीं पर रह गए। गोड्रिक कहता है किस मुंह से हम दोनों वापस आते मोर्टार, हम लोग अपनी मर्जी से वहाँ गए थे, लेकिन मैं इस बात से बहुत नाराज था कि तुम में से कोई भी हमें लेने के लिए नहीं आया और ये सारा गुस्सा गोकू पर निकल गया। मैं तुम लोगों से आज भी जवाब चाहता हूँ कि तुम लोग हमें क्यों नहीं लेने आए। सिल्वराडो कहता है हमें माफ़ कर देना दोस्त, हम लोग मजबूर थे, उस वक्त सिचुएशन ऐसी थी, वो सराडर तुम्हें सपोर्ट दे रहा था इसलिए हम लोग वहाँ नहीं आ पाए। गोकू स्माइल करके कहता है अरे वाह, इसका मतलब ये है कि अब मुझे और मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तभी गोड्रिक कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया गोकू, तुम पहले शख्स हो जिसने हिम्मत दिखाकर सराडर के वर्ल्ड से हमें यहाँ तक पहुँचाया है। ये सुनकर गोकू स्माइल करता है और कहता है अरे नहीं, थैंक्स की कोई ज़रूरत नहीं है। एटलस कहता है मुझे माफ़ कर देना गोकू, मैंने तुम्हें गलत समझा। इस पर मोर्टार कहता है सिर्फ एटलस ही नहीं बल्कि हम सभी ने तुम्हें गलत समझा गोकू, प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। गोकू कहता है अरे उसकी ज़रूरत नहीं है, देखो मैं जानता था कि ऐसा होने वाला है, मैं तो कपाला का शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझ पर ट्रस्ट किया, नहीं तो मैं ऐसे शायद नहीं कर पाता। ओरोची गुस्से में कहता है इसका मतलब कि तुम लोग अब एक ही टीम में हो गए हो। तभी मोरगोड कहता है ओरोची अब उस चीज़ को भूल भी जाओ, हम लोगों को अब दुश्मनी भुलाकर आगे बढ़ना ही होगा। ओरोची गुस्से में कहता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम लोगों को कभी माफ़ नहीं करूँगा, तुम सब लोग मेरे दुश्मन हो, समझे। एटलस गुस्से में कहता है ये नहीं सुधरने वाला है, तुम लोग इसकी बात पर ध्यान ही मत दो। तभी गोकू कहता है 1 मिनट एटलस, मुझे कुछ जानना है, ये ओरोची तुम्हें क्यों अपना दुश्मन मानता है, आखिर ऐसा क्या हो गया कि ये तुम्हें धोखा देता है। ओरोची गुस्से में कहता है
तुम्हें कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। जब तुम लोग एक ही हो गए हो तो अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तभी गोकू सीरियस होकर कहता है, तुम कहीं नहीं जाओगे ओरोची, ये तुम्हारे लीडर का ऑर्डर है। ओरोची स्माइल के साथ कहता है, तुम और लीडर? मैं तुम्हें अपना लीडर नहीं मानता हूँ। अरे तुमने मेरे लिए क्या ही किया है जो मैं तुम्हें लीडर मानूं? इस पर मोरगोट कहता है, ओरोची बस भी करो। तभी ओरोची और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, नहीं होऊंगा मैं चुप। तुम सभी लोग मतलबी हो, तुम्हारे कहने पर मैं एक भी काम नहीं करने वाला हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि गिनतामा और जिनतामा बाहर गोकू का वेट कर रहे होते हैं। जिनतामा कहता है, गोकू अभी तक नहीं आया और ना ही ये लोग लड़ाई कर रहे हैं। हम देखते हैं ओरोची को और वो काफी नाराज होता है। गोकू कहता है, मैं नहीं जानता कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, लेकिन मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। तभी मोटार कहता है, रुक जाओ गोकू, उससे इतने सवाल मत पूछो। तभी गोकू सीरियस होकर कहता है, तुम लोग चुप हो जाओ मोटार, मैं नहीं चाहता हूँ कि अब कोई भी बीच में बोलो। मुझे ओरोची से जानना है कि क्या हुआ था उसके साथ। तभी ओरोची अचानक से हंसते हुए रोना शुरू कर देता है। गोकू का दिल अब थोड़ा अजीब महसूस करने लगता है। उसे फील हो जाता है कि ओरोची के साथ बहुत ही बुरा हुआ है। ओरोची रोते हुए वो बोलना तो चाहता है बट वो बोल नहीं पाता। तभी सिल्वराडो कहता है, मैं तुम्हें बताता हूँ गोकू कि सच्चाई क्या है। इसके बाद सीन जाता है कई सारे साल पीछे। फ्लैशबैक में ओरोची पहली बार कॉस्मोस में जाता है और वो खुद को वहाँ पर अकेला पाता है। मगर तभी अचानक से उसके पास एक छोटी सी क्यूट सी गर्ल आती है और वो भी उस वर्ल्ड में अकेली होती है। ओरोची पूछता है, हे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पर हैं? वो बच्ची कहती है कि उसके पेरेंट्स को गोब्लिन्स खा गए हैं और वो इस वर्ल्ड में अकेली है। ओरोची कहता है, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें हमेशा सेफ रखूंगा। वो बच्ची अब घबरा जाती है लेकिन ओरोची उसे विश्वास दिलाता है कि वो उसके पास सेफ है। ओरोची कहता है, तुम मुझे अपना बड़ा भाई समझो, आज से मैं ही तुम्हें पालूंगा, ठीक है? ये सुनकर वो बच्ची खुश हो जाती है। इसके बाद ओरोची की उस बच्ची के साथ दोस्ती बहुत गहरी हो जाती है। कहने को तो वो उसका बड़ा भाई था मगर वो उसका गार्डियन की तरह ख्याल रखता था। और तभी अचानक से वहां पर आ जाते हैं मोटार, सिल्वराडो, कपाला, वेंडेटा और एटलस। ओरोची उन्हें देखकर कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है, कौन हो तुम लोग? मोटार कहता है, हमें ओरोची मिल गया है, इसे अपने साथ ले चलो। तभी वहां पर गोड्रिक और मोरगोट भी आ जाते हैं। गोड्रिक कहता है, खबरदार अगर तुमने इसके पास भी जाने की कोशिश करी। अब हम देखते हैं कि वहां आ जाता है सराडर और वो आते ही कहता है, तो ये है वो फाइनल ट्रिप मेंबर। ओरोची कंफ्यूज होकर पूछता है, कौन हो तुम और मुझसे तुम्हें क्या चाहिए? गोड्रिक कहता है, हमारे साथ चलो, हम तुम्हें सब बताते हैं। मोटार भी बीच में कहता है, उसकी बातों में मत आना, वो तुम्हें गलत जगह पर ले जाना चाहता है। तभी अचानक से वो बच्ची खेलते खेलते आ जाती है। उसे देखकर सराडर पूछता है, ये बच्ची कौन है? ओरोची कहता है, ये मेरी बहन है और मैं इसे छोड़कर तुम लोगों के साथ कहीं नहीं जा सकता हूँ। सराडर कहता है, और तो इसका मतलब ये तुम्हारे रास्ते का कांटा है। तभी अचानक से सराडर अपने एक फिंगर से उस बच्ची को धूल में बदल देता है और वो हवा के साथ उड़ जाती है। ये देखकर ओरोची के होश उड़ जाते हैं लेकिन उनमें से किसी को भी ओरोची के दुख का पता नहीं होता। ओरोची को बहुत ही गुस्सा आता है और वो गुस्से में कहता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी सराडर कहता है, अब तुम्हारे रास्ते का कांटा मैंने वो हटा दिया है। अब तुम अच्छे से फैसला ले सकते हो कि तुम्हें किसके वर्ल्ड में रहना है। इसके बाद सराडर अपने लोगों को वहां से ले जाता है। सिल्वराडो कहता है, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे दोस्त। इसके बाद वो लोग भी वहां से चले जाते हैं और ओरोची एकदम अकेला पड़ जाता है। ओरोची कहता है, मैं तुम में से किसी को भी कभी माफ नहीं करूंगा। इसके बाद फ्लैशबैक ऑफ हो जाता है। सिल्वराडो कहता है, उस वक्त हमें भी नहीं पता था कि ओरोची को कैसा फील हो रहा है। ये हम सभी को अपना दुश्मन मानने लगा, जिसके बाद इसने हमें हर सिचुएशन में धोखा दिया और हमें फंसाने की कोशिश करी। ये सुनकर गोकू की भी आंखें भर आती है लेकिन तभी गोकू काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है। इसका मतलब कि ये सब उस सराडर का ही काम है। ओरोची के साथ इतना सब कुछ हुआ और तुम लोग मुझे अब बता रहे हो। अगर तुमने मुझे पहले बताया होता तो मैं उस सराडर को कुत्ते की तरह यहाँ घसीट कर लेकर आता। ओरोची तुम उदास मत हो, उस बच्ची का बदला मैं लूंगा। सराडर को उसकी जान की कीमत चुकानी होगी। ओरोची सैड होते हुए कहता है, रहने दो, तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। तुम्हें नहीं पता
कि गॉड्रिक कितना पावरफुल है। तुम क्या, हम सब भी अगर चाहें तो उसे नहीं मार सकते। सर आर्डर कितना पावरफुल है। तुम तो क्या, हम सब भी अगर चाहें तो हम उसे नहीं मार सकते। गोकू कंफ्यूज होकर पूछता है, मगर क्यों ओरोची? ओरोची कहता है, क्योंकि उसके सर पर और भी बड़े लोगों का हाथ है। तभी ओरोची वेंडेटा से कहता है, अब तो तुम्हें पता चल गया ना कि मैं क्यों डिस्ट्रक्शन वर्ल्ड में नहीं जाना चाहता था। इसके बाद ओरोची वहां से चला जाता है। गोकू कहता है, तुम लोग ओरोची को धोखेबाज कहकर परेशान कर रहे थे, जबकि तुम्हें पता था कि उसकी क्या कंडीशन थी। सिल्वराडो कहता है, तुम अपनी जगह पर सही हो गोकू, मगर ओरोची को समझना चाहिए कि अब वो बच्ची वापस तो नहीं आने वाली, इसलिए उसे उस बच्ची को भुला देना चाहिए। गोकू सीरियस होकर कहता है, बिल्कुल भी नहीं, ओरोची उस बच्ची को नहीं भुलाएगा, बल्कि वो बच्ची हमेशा उसकी याद बनकर उसके दिल में रहेगी। और उस सर आर्डर का क्या करना है मैं उसे बताऊंगा। मैं उसे दिखाऊंगा कि जान की कीमत क्या होती है। मैं उसे तुम लोगों के सामने लाऊंगा। वो सिर झुकाकर तुमसे माफी मांगेगा। तभी अचानक से गोकू के मुंह से खून निकलने लगता है। ये देखकर सिल्वराडो शॉक हो जाता है।